धूमिल ने लिखा था, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो यहां पर भी संदेश खाली का सच जानने के लिए आप सियासत की बातों पर यकीन मत कीजिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों। आप यकीन कीजिए उन लोगों की बातों पर जो भुक्तभोगी हैं इसके, संदेश खाली की वो महिलाएं और वो तमाम लोग। संदेश खाली 2 ब्लॉक में बटा हुआ गांव है, जहां एक तरफ करीब 1.5 लाख और दूसरी तरफ करीब 1.25 लाख लोग रहते हैं। इसी संदेश खाली में यह हरे रंग की इमारत मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी का दफ्तर है। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस का ये वही दफ्तर है जहां पर आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को यहां पर लाया जाता था, उनके साथ कुकर्म किया जाता था, जिसको अब महिलाएं खुलकर बयान कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अभी भी पत्थरबाजी के वो निशान दिखेंगे जब यहां पर विरोध में जबरदस्त पत्थर मारे गए। अब ताला लगा हुआ है इस दफ्तर पर, बाहर के हिस्से से पत्थरों को साफ कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष का सिरा इसी इमारत से आकर जुड़ता है। क्या पता बंगाल की पुलिस इन आरोपों को ही ना माने, कह दे कि ये तो सियासी आरोप है। इसीलिए सीधे संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुए खौफनाक शोषण को सुनिए। আমার সাথে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে পার্টি অফিসে মিটিং করাতো, বসিয়ে রাখতো, বসিয়ে রেখে বলতো এখন বাড়ি যাওয়া যাবে না, এখানে রান্নাবান্না করো, খাওয়া দাওয়া করো। এইসব করার পরে শাহজাহান শেখ, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার তার সহকারী পার্টিরা ওরা বসে থাকবে আর 200, 400, 500 মহিলাদের এনে বসিয়ে রাখবে। পার্টির মিটিং যাতে হবে আজে বাজে নোংরা ভাষায় কথা বলবে, এই করতে হবে সেই করতে হবে, আমাদের মনোরঞ্জন করতে হবে, মনোরঞ্জন না করলে তোমাদেরকে ছাড়বো না। আদিবাসী এখানে সবাই আদিবাসী। এখানে কি হয়? এখানে অত্যাচার বলতে জবরদস্তি করে, মানে সমস্ত মারা আছে, বোনরা আছে, তাদেরকে জোর করে মিটিং মিছিলে নিয়ে যাওয়া যখন তখন আর কি। আর এবারে মহিলারা যদি কোনো সুবিধা অসুবিধা তো মানুষের সবারই থাকে, যদি না যেতে চাইতো, যেহেতু পুরুষ মানুষরা কাজবাজ যেগুলো করতে হবে, কেউ টোটো চালায়, কেউ ভ্যান চালায়, কেউ মুঠেগেরি করে, কেউ হচ্ছে কি শ্রমিকের কাজ করে, সেই সবগুলো বন্ধ করে দিত। जो आरोप ये महिलाएं लगा रही हैं, किसी और राज्य में लगते, किसी उत्तर भारत के राज्य में ये आरोप लगते तो देश में तूफान आ जाता। लेकिन संदेश खाली के आरोपों पर एक खामोशी सियासत के बड़े हिस्से में छाई है। क्या इसलिए क्योंकि राज विपक्ष का है, यहाँ पुलिस भी महिलाओं की सुनती नहीं। পুলিশ কোনোদিন আমাদের ইয়ে করে না, পুলিশ কোনোদিন পাশে থাকেনি, শুধু বলে শিবু হাজরা জানে, আমাদের হাতে কিছু না। আর আমাদের স্বামীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারবে, আমরা যদি না যাই আমাদের স্বামীদেরকে শুধু মারধর করবে কোদালের বাড় দিয়ে। बचने के लिए फिर क्या करते थे, कैसे ওদের মনোরঞ্জন করতে হতো, তারপরে বাড়ি আসতে হতো। कोई दूसरा रास्ता नहीं। নেই। गांव वालों के मन में बहुत ज्यादा डर है, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग उन पर हो रहे अत्याचार की बातें करते हैं वो अपने चेहरे को ढके जरूर रहते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जो ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उससे हिम्मत आई। ये उन्हीं आरोपियों में से एक शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है, जहां पर आप ये पूरे तोड़फोड़ के निशान देख रहे हैं। अब तोड़फोड़ क्यों यहां पर की गई? वो इसीलिए की गई क्योंकि ये गांव वालों के अनुसार सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा उसने कर रखा था। इसीलिए इस पूरे हिस्से को गांव वालों ने गुस्से में आकर तोड़ दिया। वो गुस्सा जब उन्हें हिम्मत मिली कि शायद पुलिस प्रशासन अब आखिरकार उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करने वाली है। ममता के मंत्रियों का हाथ शाहजहां शेख पर और शाहजहां शेख का हाथ शिबू हाजरा पर, जिसके पोल्ट्री फार्म को इसी महीने गुस्साए लोगों ने जला दिया, क्योंकि शाहजहां और शिबू मिलकर न सिर्फ महिलाओं का शोषण करते रहे, बल्कि आरोप है कि इनके बच्चों को भी अपराधी बनाते रहे। 18 বছর বয়স হয়নি, তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা না করে তাদের হাতে মদের বোতল, রাইফেল এইসব তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলছে তোরা পার্টি জয়েন কর, তোরা ফুর্তি কর, তোদের যা লাগবে আমি দেবো, পড়াশোনা করে কি হবে। ये पूरा गांव अगर हम देखें तो सब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो भी तृणमूल के नेताओं पर ही लगा रहे हैं। और अब उम्मीद है इन्हें कि शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उन पर कार्रवाई होने की शुरुआत भी हो गई है। दहशत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे रंग के कपड़ों से खुद को ढक लें।
तो ये आधार कार्ड अपना लेकर आ गई हैं यही साबित करने के लिए, कह रही हैं कि मुझे नहीं डर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप शुरू से यहीं पर रही हैं इसी? हाँ हाँ, हमारा जन्मस्थान एखाने। और सबकी लड़ाई आप अकेले लड़ रही हैं? सबने चेहरा ढका है, आपने कहा है कि ऐसे ही आप चेहरा ढक कर नहीं आई? नहीं, कब से ये हो रहा है आप लोग के साथ? আজ 2011 সাল দিয়ে उतनी कम उम्र से? 2011 হ্যাঁ 2011 সাল দিয়ে হচ্ছে। সেইখানে প্রথমের দিকে একটু কম ছিল, এখন হচ্ছে কি যে প্রথমের দিকে কম ছিল, শেষের দিকে বেশি বাড়াবাড়ি করছে। সবাই জানে যে শেখ শাহজাহান এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবার ধারণা শেখ শাহজাহান এখানেই আছে আমাদের আত্মগোপন করে। সন্দেশখালীতে ঘুরছে, ভাটায় যাচ্ছে, সবার মানে আমাদের এখানকার ছেলেরা ভাটায় কাজ করে, বলছে হ্যাঁ শাহজাহান রাতে এমন গাড়ি নিয়ে ঢুকে কেউ জানতে পারে না। এখনো আমরা কোনো আস্থা পাইনি শিবু হাজরা শাহজাহান শেখ বাইরে ঘুরলে এরপরে ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর আমাদের বিপদ আসবে। আমরা তো এরপরে খুন হয়ে যেতে পারি, এরপরে বাড়ি বাড়িতে এসে মার্ডার করে যেতে পারে, এই আশঙ্কা পাচ্ছি। ওরা যদি ছাড়া পায় তা আমাদেরকে রক্ষা রাখবে না। যেভাবে আমরা চাইছি যে আমাদের ওদেরকে ধরলে তবু আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারবো। শান্তি আমাদের সন্দেশকালে একটু শান্তিতে আমরা বাঁচতে পারবো, বাচ্চা স্বামী নিয়ে আমরা থাকতে পারবো। ওদেরকে যতক্ষণ না অ্যারেস্ট করবে আমরা শান্তি পাবো না। আর অ্যারেস্ট না করা পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে কি যে বাড়িতে এসে হয়তো 2 মাস 1 মাসের জেল হলে তো হবে না, ও এমন কিছু করতে হবে যেন না আসতে পারে না। ওরা যদি আসে আমাদের কিন্তু আর বাঁচার আশা কারোরই থাকবে না। যেভাবে অত্যাচার করেছিল তার থেকে দ্বিগুণ 3 গুণ 100 গুণ 1000 গুণ বেশি হবে। जितने भी विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के संदेश खाली जाने पर प्रतिबंध है, वो नहीं जा सकते हैं। उन्हें सड़क मार्ग पर यहाँ 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। लेकिन आज मैं संदेश खाली के पूरे गांव में घूमी, लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बात की, उनके मन का दर्द जाना, उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री की बातों को सुनकर उनका विचार अब क्या है और क्या उन्हें भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।